ओम बुद्धाय नमो। अहम गच्छामि गरीबों को दो भिक्षामि। तो आज हम अब एक हफ्ते में एक वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सोच रहा हूँ कि मज़े में वीडियो बनाऊँ। थोड़ा सा सेट स्ट्रेस और हेडेक वेडेक होता है यहाँ वहाँ काम कुम का ना, तो थोड़ा सा दिक्कत सा देता है। तो ठीक है, तो बोलोगे यार ये बंदा कभी भगवान का नाम, कभी शिव का नाम ले रहा है, कभी देवी का नाम ले रहा है, कभी बुद्धा का नाम ले रहा है। रुक जाओ बेटा, अभी जीसस क्राइस्ट भी आएंगे। चलो ओके, ये इससे परे हम कुछ लॉजिकली और प्रैक्टिकली बात करेंगे आज। तो कुछ ऐसे ही सोचा था कि एक आम आदमी से लेके आत्मा, जो लास्ट उसकी जर्नी होती है, वहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसे तय होता है। एक आम आदमी से लेके निम्न परिवार, मध्य परिवार और फिर थोड़ा सा उच्च कोटि परिवार, फिर थोड़ा अंबानी जैसे लोग होते हैं। तो इनको मैंने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, तो नहीं, एक और 5वां भाग है, एक भिखारी वाला भाग है जो, ठीक है, वो मांगने वाला होता है ना हिसाब के। तो 5 भागों में बांटा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की। कोई चीज़ें ऐसे स्किप हो सकती है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा थ्योरेटिकल थोड़ी इसकी थ्योरी समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, अब जैसे आत्मा को जब अपना रास्ता तय करना होता है ना, कि मैं क्या हूँ और क्यों आया हूँ यहाँ पर, ये फलाना ढिमकाना, जो भी इसी कहानी है ऊपर तक की, ठीक है, शिव तक की लॉजिकली समझते हैं। ठीक है, तो जैसे हम सबसे नीचे वाले को लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे एक भिखारी लेवल में, ओके, सबसे निम्न लेवल जिसमें आदमी को मांग कर खाना है। मांग कर खाने का मतलब क्या है? वो एक भिखारी लेवल नहीं है, वो एक लेवल, एक ऐसा इंसान जो पूरी ज़िंदगी उधार मांग कर खा रहा है, ठीक है, लोन लेकर खा रहा है, कि मतलब उसको सर्वाइविंग की इतनी दिक्कत है, या तो उसकी आदत ऐसी बन गई है, ठीक है, कि वो सर्वाइव ही नहीं करना चाहता, अपना हार्ड वर्क नहीं करना चाहता है। तो एक वो लेवल है, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक भिखारी, इसको मैं भिखारी लेवल बोलता हूँ, मतलब कि इसकी आत्मा ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब कि ये पैदा हुआ है मरने के लिए, बस खाली वो टाइम काटना है इसने भिखारी में बस। ठीक है, वो कुछ कोई भी हो सकता है, वो ऊपर लेवल का आदमी भी हो सकता है, नीचे लेवल का भी आदमी हो सकता है। ठीक है, तो जो इंसान मांगता है ना, जो जो भिखारी जब मांगता है ना, तो उसके शरीर के अंदर कुछ ऐसा ओपन हो जाता है कि अब उसको उसकी आदत लग जाती है। हर चीज़ की आदत की बात होती है। ठीक है, अब उसकी ऐसी आदत लगती है कि जो उससे होने वाली जो उसकी संतान भी होगी ना, तो वो ऐसी ही पैदा होगी, कि मतलब कि मांगने वाली, क्योंकि यार वो हमारे जिन के अंदर रहता है, जो ऐसा मैं हूँ, मेरी बच्चे वैसे होंगे और मेरी पुश्ते वैसी होगी ना, वैसे ही होता है। ऐसे आत्मा। अरे हाँ, एक और बात, अगर आत्मा, परमात्मा और जीवन, पुनर्जन्म, कर्म और कर्म वरम प्रारब्ध में विश्वास नहीं करते, वीडियो मत देखना, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो अब जिस आदमी ने मांगना सीखा है, वो आदमी अपना कर्म करके नहीं खा सकता। ठीक है, तो वो आदमी एक लेवल तक जाएगा, मांगता 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 मांगता, फिर वो मर जाएगा। उसकी औलादे भी ऐसी मांगते 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 मर जाएगी। तो एक सबसे निम्न लेवल है, भिखारी लेवल बोलते हैं इसको। इनकी आत्मा बस मांगने में गुजर जाती है, मतलब मंदिर के बाहर मांगने में, कभी मंदिर के अंदर नहीं, उनके लोगों से। हाँ, उनमें से हो सकता है कि मतलब कि 2 या 3% ऐसा सोच के कि हाँ भाई भिखारी बन के कुछ तो बढ़ गया हूँ, तो वो थोड़ा सा रिक्शे वाले लेवल पे आते हैं। मतलब कि थोड़ा, अब मैं रिक्शे वालों को गलत नहीं बोलूँगा, तो मतलब कि बेलदारी और रिक्शे वाले बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा जिसको सर्वाइव करना आता है, हार्ड वर्क करना आता है, जिनके बच्चे ऐसे बोलते हैं मेरे पापा रिक्शा चलाते थे, मैं IAS बन गया। ठीक है, वो वाले लेवल पे आते हैं, बहुत मुश्किल से, बहुत कम। ठीक है, लेकिन मांगने वाला लेवल एकदम नीचे रहता है, उनकी आत्मा कभी ऊपर नहीं जाती है हाई लेवल पे। ठीक है, तो ठीक है, एक लेवल हो गया भिखारी वाला लेवल। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सेकंड लेवल पे। सेकंड लेवल हो गया सबसे सर्वाइविंग का, जिसको दिक्कत होता है, जैसे हमारे पूरी लाइफ इंजॉय में काट दी, अब फट रही है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें बेलदारी करनी है, अब हमें रिक्शा चलाना है, हमें ऐसा काम करना है जहाँ से कुछ सर्वाइव कर सके, रात को पौवा मारें और सो जाएं, कल की कल देखेंगे, दिहाड़ी हो गई, आज के 400 हो गए, चल रहे हो गए। ठीक है, एक ये लेवल होता है। अब इस लेवल पे क्या होता है, इंसान रिक्शे से या बेलदारी, मैं लॉजिकली समझा रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे होता है। अब प्रैक्टिकली जब वो इंसान जैसे बेलदारी कर रहा है, पी के खा के, एक जीवन में हर जगह आपको एक ऐसा मूड आएगा कि आपको उठने के चांस मिलेंगे। वो हर किसी के जीवन में होता है, भिखारी के लेवल में भी होगा, हाई लेवल में भी होगा। तो वहाँ पर
जैसे 5 से 7% लोगों ने पकड़ लिया, भाई भाई हो गया, ओके ठेकेदार बन गए, ठीक है। मतलब बेलदारी में ठेकेदार बन गए, रिक्शे वाले में थोड़ा सा हाई लेवल पे चले गए, ठीक है। और कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ चाय वाला नहीं, चाय वाला तो काफ़ी अच्छा है यार, ये तो हाई लेवल आ गया, तो ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे जो इंसान बेलदारी करके थोड़ा सा ऊपर आया ना, तो वो क्या देखेगा, जब वो लोगों के घर बनाता है ना, तो वो देखेगा कि मेरा भी घर होना चाहिए, ठीक है। उसकी माइंड, इसकी एक इंसान की माइंड की बात कर रहा हूँ, उस लेवल के इंसान की, ठीक है। रिक्शे वाला ना किसी को, कोई आदमी को बिठाएगा, कोई मंदिर में जा रहा है, इतना दान दून लेके वो दे रहा है ना, वो उसकी आत्मा कभी सोचेगी, ठीक है, कि हाँ भाई यार ये भी एक रास्ता है, कि मतलब धर्म कर्म है। तो उस टाइम पे उनको ये चीज़ें पता लगती है, लेकिन वो अपने सर्वाइविंग में इतना बिजी रहते हैं कि भाई उसका टाइम ही नहीं मिलता है। तो उनकी आत्मा एक लेवल तक पहुंचती है कि हाँ हमें चल ठीक है भगवान का नाम लेते, तो किसी को रिक्शे में छोड़ा है तो हमने वो रिक्शे में छोड़ दिया, थोड़ा भगवान का नाम ले लिया, चल भाई हो गया। कोई जैसे बेलदारी है, बेलदार आदमी है, आए पौवा गया, अब कोई घर बना रहा है, घर में मंदिर बना है, ओहो यार मंदिर बना रहे हैं, तो उसको राम राम कर दी, तो ऐसे उनकी नमस्ते हो जाती है उनकी आत्मा की। इसको बोलते हैं कि उनकी आत्मा को पता लग जाता है कि ये मंदिर भी कुछ आत्मा कोई भगवान होता है, ठीक है। तो एक ये रास्ता हो गया, ये थोड़ा सा निम्न वर्ग हो गया, ठीक है, जो सर्वाइविंग की दिक्कत है। तो उसके बाद आता है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग में क्या होता है, काम की दिक्कत नहीं है, हमको सर्वाइव करना है, बस लाइफ सर्वाइव करनी है, जिसमें हम लोग आते हैं। जो निम्न मध्य वर्ग में, इसको मध्य नहीं बोलूँगा, इसको निम्न नहीं बोलूँगा। इसके अंदर हमें लाइफ के अंदर कुछ करना होता है, मतलब कि हमारे माँ बाप ने बहुत हार्ड वर्क करके हमको थोड़ा सा बड़ा कर दिया और हमको अपने जीवन के अंदर कुछ करना है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमें सब तरह के लोग मिलते हैं। इसमें जो नीच वर्ग से आए हुए लोग भी मिलते हैं हमें मध्य वर्ग में, जो हाई लेवल से नीचे गिरते हैं, बिजनेस में घाटा वाटा खाते हैं, उनके माता पिता, उनके बच्चे ही मिलते हैं। तो इसके अंदर ना हम बड़े नॉर्मल होते हैं मंदिर उसको देख के, क्योंकि जो नीचे से ऊपर आता है उसको मालूम है कि भगवान होते हैं, ठीक है, इनको पूजा आराधना करना चाहिए। और ऊपर से नीचे आता है तो बोलते हैं कि हाँ साले बुरा करा था तो भी साले भगवान ने तेरे को नीचे गिराया। तो हमको ना ये लेवल मालूम है, तो बचपन से ही हमें ना माँ बाप अबे पूजा करो, अबे पूजा आराधना करो, अबे शिव जी पूजा करो, जल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, हमें कराते रहते हैं। तो ये जो लेवल बोलता हूँ ना मैं, इसको निम्न लेवल बोलता हूँ मैं, वैसे मध्य नहीं बोलता, मध्य भी आएगा। तो जो ये लेवल है ना, ये लेवल इतना मेन है, इसके अंदर से ही, इसी लेवल के अंदर से ज़्यादातर लोग आत्मा से परमात्मा और जो भी ब्रह्म प्राप्ति और जो भी शक्ति वक्ति उसके लिए वो करते हैं, उनका सफ़र तय करते हैं, क्योंकि इसके अंदर समझ जाते हैं वो सब कुछ ऊपर नीचे, ठीक है, एक लेवल पे पहुंच गए, ठीक है। अब ये हो गया निम्न वर्ग। अब इसके आते हैं मध्य वर्गीय परिवार। मध्य वर्ग में क्या होता है, काम को कोई दिक्कत नहीं है, पैसों का कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस सर्वाइव करना है हाई लेवल पे। मतलब कि अब हम थोड़े ठेकेदार टाइप के आदमी हैं, वो हाई लेवल होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा बिजनेस टाइप के आदमी। अब इसके अंदर क्या होगा ना, जो बंदा हाई लेवल पे है ना, उस लेवल पे लोगों को नौकरी देता है, जैसे हम लोगों को जैसे नौकरी देता है निम्न वाले को, ठीक है। तो उस आदमी को ना 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, एक प्रतिष्ठा, एक आत्मसम्मान, और एक कि मैं हूँ ठेकेदार, मैं देता हूँ, मैं करता हूँ, ठीक है, ये उनको अच्छा लगता है। तो इनके पिछवाड़े में लात कब पड़ती है, जब ये ज़्यादातर लोगों का बुरा करते हैं या ज़्यादा पैसा खाते हैं, ये आदत बन जाती है, ठीक है, कि अगर आप जब इस लेवल पे आते हो ना, तो आपको आप माँ बाप से वही सीखते हो यार, जो माँ बाप ने करा है वही तो आप सीख रहे हो। तो आप किसी का अच्छा कर रहे हो, किसी का बुरा कर रहे हो, मतलब कि ये देखो एक लेवल है आत्मा का, ठीक है। तो आपको उस लेवल पे जगह मिली है, अब उस लेवल पे आप क्या करोगे ये आपके 500 तो डिसाइड करेंगे। तो आपको लगा कि चांस है, चीटिंग मार ले, 100 बंदों की सैलरी खा ली, चलो भाग गए, निकल गए, पैसा खा लिया, ठीक है, ये लेवल है। अब उस लेवल पे कोई बंदे गिर, वहाँ से मध्य वर्ग से कुछ लेवल पे बंदे गिरे, ठीक है, वो आगे निम्न वाले में कि हाँ भाई यहाँ अच्छा कर्म करना चाहिए ना, ऊपर जाएंगे, सोल की आत्मा की जर्नी ऊपर है। अब वो जो लेवल है ना, 1 मिनट है, मैं थोड़ा सा टॉपिक से इधर उधर हो गया। हाँ, अब उस लेवल पे जो अच्छे बंदे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, अब जैसे मान लें शराब का ठेका है, ठीक है, अब कोई उच्च लेवल का ठेकेदार बंदा है, उसका जब लड़का एक हाई क्लास फैमिली के अंदर स्कूल के अंदर पढ़ाई करेगा, तो वो घर में ये नहीं बताएगा कि मेरे बाप का ठेका है, ठीक है, मेरे बाप की दारू की बिजनेस है, ठीक है, वो कभी भी नहीं बताएंगे, क्योंकि नहीं तो उच्च कोटि के अंदर यही है, इनको ये कंपेयर करते हैं, ये शराबी के, ये इसके बाबू की दुकान की शराब। तो बंदे क्या करते हैं, हरदम डोनेशन करते हैं,
कहीं कहीं क्या बोलते हैं, उसके उनके जो क्लब्स होते हैं उनके अंदर डोनेशन करके चीफ गेस्ट जाते हैं, और कभी भी ये वो नहीं करते कि ये शराब का बिज़नेस करता है या कोई ड्रग्स का बिज़नेस करता है, कोई ऐसा बिज़नेस करता है जो दर्शाता हो कि ये अनैतिक है, ये नैतिक नहीं है, ठीक है, नैतिक में ये मेन है। तो वो लेवल होता है ना, वो लेवल, अब उस लेवल का इंसान कहाँ उस जगह पे आता है, देखिए। अब जब उस लेवल पे जब आ जाता है ना बंदा, अब वो बहुत अच्छे लेवल पे, अब लोग उसको जानते हैं, प्रतिष्ठा है, सब कुछ। अगर वो संतुष्ट है ना, तो वो दान करेगा, ध्यान रखना, जो ठेकेदार लेवल पे, क्योंकि उसके पास पैसा इतना है ना, वो दान करेगा, दान करेगा तो उससे थोड़ा सा ये होता है, प्रतिष्ठा मिलती है, लोग जानते हैं हाँ भाई पैसा देगा, वैसा देगा। आजकल लोग पैसों का ही तो यार, तो वो थोड़ा सा, जब इंसान दान करता है ना, देता है, अब ये आएगी समझ में आपको बात। जब इंसान देता है ना, तो उसके अंदर का जो देवता होता है, देवता है, आत्मा है, परमात्मा है, शिव है, कुछ भी बोलोगे, वो जागता है उस टाइम। जब कैसे कभी आप कुछ ना किसी को कुछ देना, ऐसे करके, तो जैसे आपने दिया ना, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें उस टाइम के लिए, उस 2-3 सेकंड के लिए ऐसा लगेगा कि कभी फील करना है, कभी देके ऐसे देखना, करके ऐसे देखना, हाँ अपनी प्यारी चीज़ देके देखना, पैसा देके देखना, तो पता लगेगा ज़्यादा। तो कुछ भी आप देते हो ना, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ खुलता है। तो उससे उच्च कोटि के अंदर ये लेवल आ गया, ठीक है। जब इंसान देता है तो उसको सोल का पता लगता है, उसको खुशी मिलती है, वो उसको बोलता है यार ये अच्छी खुशी है। उसके बाद उसको समझ में आता है यार इससे भी ज़्यादा कुछ है। उसके बाद वो, मैं ध्यान की बात नहीं करूँगा, ध्यान में बैठना, मेडिटेशन बैठना, ये बात नहीं करूँगा, ठीक है। मैं सोल, मेन चीज़ ये सोल को एक हाई लेवल पे लेके जाना, वो देता है सोल हाई लेवल पे। उसके बाद उसके माइंड में आता है अब मुझे भगवान, क्योंकि भगवान के पास गया तभी तो दानी बना, ठीक है। अब मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, एक बार उसको फिर ऐसा लगेगा अब मुझे बैठना चाहिए इसके, भगवान तूने मेरे को, वो संतुष्ट रहता है, ठीक है। जब आप संतुष्ट आते हो ना उससे कि हाँ भाई मैंने दिया, करा, सब कुछ, तो एक आप हाई लेवल में पहुंच गए हो ऑलरेडी, ठीक है। फिर उस पर बैठना, ध्यान करना, वो आत्मा की शक्ति के ऊपर है, वो दूसरा लेवल है, उसकी बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब ये हो गया। अब आते हैं हम इसी भी हाई लेवल पे, ये लोग आते हैं जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है। सो आप देखना कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ना, इनका जो मेन फंडा क्या है, इन्होंने अपने अपने भगवान ना संभाल के रखे हुए हैं। आपने देखा होगा अंबानी जी, ये इनके बच्चे काली की पूजा करते हैं, एक पंडित अलग है, ये अलग है, वो अलग है, हर चीज़ के लिए एक स्पेशल बंदा है इनके पास, ठीक है। अभी तो बागेश्वर धाम को ही बुला लिया, सही है, बुलाओ सबको, साले सारे भूत प्रेत इकट्ठे होंगे, धूम मचाएंगे, रुक जाओगे। अच्छा ठीक है। अब जो हाई लेवल का हिसाब किताब है ना, अब उनको भाई वो अभी से हाई लेवल नहीं है, उनकी आत्मा बहुत पहले से हाई लेवल है, ठीक है, तभी वो ऐसे उसमें जन्मे हैं। अब उनको देखो, उनको काम देना मालूम है, उनको मदद करना मालूम है, उनको दान देना मालूम है, ठीक है। तो बिजनेस ओवरऑल, अगर आप देवता की पूजा करोगे, भगवान की पूजा करोगे, तो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, मटेरियल वर्ल्ड के अंदर आपके पास सब कुछ है भाई, गाड़ी, पैसा, प्यार, सब कुछ। लेकिन एक चीज़ नहीं होगी, बस संतुष्टि। ध्यान रखना, संतुष्टि वो एक हाई लेवल पे आती है, उसकी बात ही नहीं करें, उसकी बात नहीं करें, ठीक है। अब आ गया वो लेवल, अंबानी वाला लेवल। उस लेवल पे उनको मालूम भाई इसको इतना पैसा देंगे, वो हमारे लिए अपने कर्म धर्म कर देगा, थोड़े से हमारा फिजिकल वर्ल्ड के अंदर फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो वो लोग भी एक समय पे जाके, अब हाँ वैसे वो लोग कर्म बंधन पे वो मायने रखते हैं, और कर्म भी वो अच्छी चीज़ है, कर्म भी आत्मा से थोड़ा सा वो शक्ति को ऊपर लेके जाता है, आपकी आत्मा को हाई लेवल पे लेके जाता है। तो ये तो वही भक्ति और कर्म और ये सब, नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब वो लेवल आ गया, अब उन्होंने अपने रखे हुए हैं भाई, अपना कर्म वर्म ठीक करते रहो, लोगों की मदद करते रहो, पैसा वैसा करते रहो, तो अपना वो आ जाएगा। अब आता है लास्ट जो लेवल है, वो है आत्मा का लेवल, ठीक है। अब आत्मा के लेवल पे कैसे पहुंचता है आदमी, ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक अब बताता हूँ, ठीक है। मैंने भिखारी की बात करी, ठीक है। भिखारी में से एक आदमी निकला, क्या मैं बताऊँ, भिखारी में से एक आदमी निकला जिसने निम्न से बेलदारी के लेवल को समझा, वो थोड़ा सा ऊपर आया, ठीक है। वो कितने जन्मों में आया वो उसकी बात है, उसका लड़का है, उसके लड़के से वो लड़का है, वो अलग, वो बेलदारी वाला लेवल, बेलदार से ठेकेदार वाला लेवल, उसके बाद हमारा लेवल आ गया, ठीक है। हमारे ने आप सब कुछ देख लिया, हमने कुछ ऐसा देखा कि यार वाह यार, वो योगी है, वो साधु है, वो पढ़ा लिखा है,
और उसने छोड़ दिया सब कुछ, हम उस लेवल पे सब कुछ देख लिया, उसके बाद वो सोल को पता लग गया, वो एक लेवल होता है। उसके बाद आ गया उच्च वर्गीय, जिसमें ठेकेदार वेकेदार आते हैं, दारू के ठेकेदार, वो आत्मा को समझते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया अंबानी का लेवल। अब अंबानी का लेवल क्या है, आपको यहाँ से वहाँ तक का लेवल क्रॉस करना ही पड़ेगा। अगर आप भरोसा कर रहे हो कि मैं अच्छे कर्म करूँ, बस जीवन यही है, तो फिर आपको अंबानी के लेवल तक पहुँचना पड़ेगा। उसके बाद ही फिर सोल की शक्ति का काम होगा, आपकी आत्मा से परमात्मा का मिलन, उसके बाद ही होगा। अगर आप कर्म बंधन में विश्वास करते हो, जैसे कि हाँ मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ और मैं दान दे रहा हूँ और सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो क्या है, एक लेवल मरेगा, फिर उससे हाई लेवल पे आओगे, फिर उस पर अच्छा लेवल पे काम करोगे, फिर एक लेवल पे आओगे। एक टाइम ऐसा आ जाएगा फिर आपको उसके सामने बैठना पड़ेगा, ऐसे शीशा लगा के कि भाई हाँ ये आँख बंद करके, हाँ भाई अब बता कि मैं कौन हूँ। ये तभी होगा जब वो सारे के सारे लेवल आप क्रॉस करोगे। थोड़ा समझ में आया? अगर आप कर्म बंधन में विश्वास करते हो तो ठीक है, ये जर्नी है, चलती रहेगी आराम आराम से, 5-6 लेवल बाद मतलब कि अपना पहुंच जाएंगे, ठीक है, जहाँ जिसके लिए हम बने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस पे पहुंचना है ना, उस पे और तुम पे जो एक ही चीज़ है, तो आपको बैठना पड़ेगा। किसके लिए? अपने लिए। कोई कर्म बंधन नहीं, कोई दान पुण्य नहीं, कोई सम्मान प्रतिष्ठा नहीं, मुझे अमीर बनना है, मुझे बड़ा बनना है, लॉजिकली मटेरियल वर्ल्ड, कुछ नहीं, ठीक है। ये चीज़ एकदम फैक्ट है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, थोड़ा ध्यान का, ये कुछ अनुभव किया। तो बैठना एक मेन चीज़ हो गई आपको अपने लिए। अब इसको कुछ भी नाम दे दो, भक्ति योगा दे, भक्ति बोल दो, इसको कर्म बोल दो, या कुछ भी, बुद्धा का नाम दे दो, तुलसीदास का दे दो, चाहे कुछ भी दो। आपने कोई भी सफ़र अगर अच्छी तरह अगर उसको अंतिम तक पहुंचना है, तो इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, तो आपको बैठना तो पड़ेगा, ठीक है। चलो एक लेवल ये ख़त्म हो गया, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, या थोड़ा मेरा कट के हो गया, कुछ बातें मैंने नोटिस भी करी थी। और क्या था, हाँ, ये बहुत तरह से हो सकता है। जैसे किसी के मेरे नहीं, जैसे किसी के माँ बाप किसी की पूजा आराधना करते हैं, जैसे काली मैया की आराधना करते हैं, ठीक है, तो आपको वही सिखाया जाएगा, क्योंकि बचपन से वही सिखाते आ रहे हैं कि अपने पूर्वजों को वो करो और दान दो, और ये सब हमें सिखाया था। इस चीज़ को तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लेवल पे पहुंचने के लिए आपको, मैं बोलता रहा हूँ, 6-7 लेवल पार करने पड़ेंगे। उसमें आपको सब कुछ पता लगेगा, शरीर को सब कुछ पता लग जाएगा कि ये क्या है, ये गेम क्या है, ठीक है, कि मतलब कि लोगों की मदद करने से क्या होता है, लोगों को दान देने से क्या होता है, पूजा करने से क्या होता है, ये सब पता लगाना कि फिजिकल बॉडी को। उसके बाद ही आप अपने आप को समझोगे कि हाँ यार, इसके अंदर तो बहुत सारे सीक्रेट पड़े हुए हैं भाई, बहुत सारे सीक्रेट है। अभी तो पता नहीं यार क्या क्या पता करना है भाई, कसम से। चलो कुछ गेम बताता हूँ, पता क्या होता है, जैसे साधु महात्मा है, ठीक है, प्रेमानंद जी। मुझे तो हंसी आती है यार, पता नहीं, जैसे बागेश्वर धाम है, और जैसे जगत महागुरु हैं, इन्होंने अपना ऐसा नाम दे दिया है ना। यार मैं इनसे बस ये पूछता हूँ कि देखो, अभी तो यार खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, बताओ, अब ये कलयुग ही है और क्या है, एक इससे एक उससे। चले हाँ, एक टॉपिक याद आया, पहले उसकी बात कर दो। अभी जगत गुरु क्या नाम है उनका, वो जगत गुरु है, ठीक है, पता नहीं आत्मा विश्वास करते नहीं, लेकिन ये तो सच है कि अपना ये पुनर्जन्म काट रहे हैं। कुछ कर्म ऐसा करा है इन्होंने पीछे। आप इनके जिनकी आंखें नहीं है, उनकी एक बार उनका वीडियो ध्यान से देखना। वो जो ऐसे है ना करते हैं, किसी बच्चों को दिखाओगे डर जाएगा वो, मान लो मेरी बात। तुम खुद ध्यान से देखना, तुम देखना नहीं पसंद करोगे उनको। इनको बोलो चश्मा लगाओ पहले, ठीक है, जगत गुरु बाद में बनना, ठीक है। ज्ञान व्यान अभी क्या है, AI आ चुका है। अभी 6 साल के बच्चे को भगवत गीता और ये वेद पुराण सब कुछ पता है, ठीक है। अभी धीरे धीरे विलुप्त होती प्रजाति है जो ज़्यादा जगत गुरु और ये सब बन रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ। तो लॉजिकली सोचो,
प्रैक्टिकल सोचो। जीवन जीवन को खुशहाल बनाने का ना, पास्ट पे मत जाओ, ठीक है। पास्ट में जो करा वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। चलो अभी हम ये बात करते हैं। अभी वो एक गुरु हैं, वो उसको बोल रहे हैं कि तो संस्कृत नहीं आती और ये है वो है, प्रेमानंद जी को बोल रहे हैं, ठीक है। वो एक श्लोक करके सुना दो। अबे यार एक बात बताओ, उस बंदे ने अपना पूरा जीवन काटा, प्रेमानंद जी ने अपना पूरा जीवन काट लिया, ठीक है। 12-13 साल की उम्र में उन्हें घर छोड़ दिया था। वो प्रॉब्लम वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, या बचपन से भगवान से प्यार है, या XYZ रीज़न, ठीक है। क्योंकि एक लेवल पे पहुँचने के बाद बंदा कहानियाँ सुनाता है। तो उसने अपना पूरा जीवन देके एक चीज़ की प्राप्ति कर ली, ठीक है। वो चाहे कुछ भी हो सकती है, ठीक है। माता हो सकती है, भगवान हो सकते हैं, सिद्धि हो सकती है। अब वो ना क्या है, 50 लोगों का 50,000 लोगों का, 50 लाखों लोगों का भलाई कर रही है। मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा बता रहे हैं जिससे जीवन खुशहाली होगा। जैसे नाम जप करो, चाहे कुछ भी करो। या देखो ओवरऑल तो वही है ना, आप कुछ भी करो, नाम जप करो, कुछ भी, अगर शक्ति तुमसे कनेक्ट होगी तो तुम्हें क्या बोलेगी? तुम्हें ये बोलेगी ना, भाई तो अपने आप को देख, तू है कौन? वो तो राधा बन गई। अबे तू भूत कब सुधरेगा? मेन चीज़ तो ये है ना, प्रैक्टिकली सोचो। वो तुम्हें राधा राधा बोल रहे हैं कि राधा राधा करो, हनुमान हनुमान करो, राम राम करो, ठीक है, कोई भी, ठीक है। अब वो बोलने का मकसद क्या है उनका? एक इसके पीछे रीज़न देखो। वो ये नहीं बोले कि उसी के भगवान का नाम लो, क्योंकि उनको मालूम है कि उसके भगवान का नाम लोगे तो उस नाम से उसको भी शक्ति मिलेगी, उस भगवान को भी शक्ति मिलेगी, क्योंकि उसकी कम्युनिटी बढ़ेगी, उस भगवान की पावर्स बढ़ेगी, ठीक है। भगवान है और देवता हो, कुछ भी हो, ठीक है, पितर हो या भूत हो, तो जितना हमारा ध्यान उनकी तरफ जाएगा, हम कुछ शक्ति है अपनी, जो काम ऊर्जा है, अपनी ऊर्जा उनको देते हैं, ठीक है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद वो हमें वो आशीर्वाद देते हैं, जो भी वो XYZ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये समझने की कोशिश कर, अगर तू एक काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी काम कर रहा है, वो काम मैं भगवान का नाम ले रहा, कर्म में लेके चलता हूँ। अगर मैं एक कोई भी काम करने वाला इंसान हूँ, जैसे मैं कंप्यूटर लाइन के अंदर हूँ, ठीक है सर, IT और IIT और उसके अंदर, अब इसके अंदर अगर मैं अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस डाल दूंगा अपने जीवन का, 10-12 साल, 4-5 साल, ना भगवान, ना माँ बाप, ना कुछ, जैसे सेम थिंग, भगवान को याद करते हो तो भूल जाओ सब कुछ, भगवान राम 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 करते रहो। तो वैसे ही अगर मैं कंप्यूटर के अंदर पूरा दिमाग डाल दूंगा ना, तो मेरे दिमाग के कुछ ऐसे हिस्से ओपन हो जाएंगे जो जीवन के अंदर किसी ने पीछे नहीं करे होंगे। जैसे तुलसीदास ने हम रामचरितमानस लिखी और ये करा वो करा, ठीक है। कबीरदास ने इतने दोहे लिख दिए, तो उन्होंने पूरा फोकस अपना उसके ऊपर डाल दिया था, तो वो काम करने लगे ऊपर के लेवल तक कि हाँ भाई, क्योंकि ज्ञान तो पूरा फैला हुआ है ना, इसको प्राप्त करने वाला चाहिए बस आदमी, यही चाहिए ना। तो कंप्यूटर लाइन का आदमी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कर देगा उसके अंदर, बहुत, जो कभी किसी ने नहीं करी। ये मेरा सिंपल सा मेथड है कि सब चीज़ें एक ही है यार, बस थोड़े रास्ते अलग हो सकता है, कर्म योग हो सकता है, भक्ति योग हो सकता है। तो ये भक्ति वाला हिसाब किताब होता है। अब वो जगत गुरु की बात करते हैं, ठीक है यार। देखो वो तो एक अपना जीवन काटना है उनको, मतलब कि वो इसी में है, पता नहीं अंधे पैदा हुए, या मैं ज़्यादा हिस्ट्री उससे देखता नहीं हूँ, पता नहीं अंधे पैदा हुए या कहीं गुरुकुल से ज्ञान लिया उन्होंने, जो भी है, उनको ये जीवन अंधे से काटने, क्योंकि उन्होंने पिछला जन्म, अब क्या कर रहे हैं वो अपने इसी जीवन में बंदिश लगा रहे हैं ये चीज़ें करके, ठीक है। वो आत्मा का लेवल है, आत्मा का लेवल है, क्योंकि उसको जीवन काटना है अंधे की तरह, क्योंकि उसने कुछ कर्म ऐसा करा हुआ है। अब अच्छे है कि भाई जगत गुरु बन गया, एक लेवल पे पहुंच गया, प्रतिष्ठा है, 4 लोग जानते हैं, ठीक है। अब वो किसी की अगर बुराई कर रहा है, ठीक है यार, एक क्या बोलते हैं, जो इंसान अंदर से जो होता है ना, वो निकल ही जाता है जितना मर्जी छुपा ले, ये सच है। वो निकल गया, उसको जलस थी, इसके बाद प्रतिष्ठा ज़्यादा है, प्रेमानंद जी वो बोल दिया, बड़बड़ कर दिया। बाद में फिर जो चीज़ें होता है, माफ़ी मांगनी होती है, ये वो मेरे बच्चे के समान, वो क्या होता है, वो इनके कंठ पे वो बैठी होती है ना लोगों को सुनना है, वो ऐसा बुलवाती है, तो ठीक है। अब उनको ये जीवन काटना है, उन्होंने अपने उस पर बंदिश लगा दी। अब क्या है, अब ये फंस गए। अब क्या है, अब लोग उनको बोल रहे हैं भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अब वो फिर उसके ऊपर वो टिप्पणी दे रहे हैं वो। तो मेरा मतलब यही है, ठीक है, कुछ भी बनो, क्या भी बनो, अपने इस 5 शरीर से तुमने क्या सीखा है, एक्सपीरियंस करो, गलतियां करो और इसको एग्जाम्पल बनाओ अपने जीवन में। तो
उसके बाद बुक, उसके बाद वो भी शेयर करो जो 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 सबने करा, जो क्या नाम है उसका, किसने बनाया था वो बल्ब का आविष्कार किसने करा था यार, उसने बोला था ना कि हजार बार उसने ट्राई करा, वो बोलता है लास्ट में कि हाँ मुझे 1000 तरीके पता लगे इससे बल्ब नहीं बनता, मेरे बल्ब से करंट का है। तो एक वो है कि यार देखो, पुराण पढ़ो, वेद पढ़ो, गीता पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, आपने उससे पढ़ के उसका एक्सपीरियंस तो ले लिया, क्या आपने उसको एक्सपीरियंस करा अपने अंदर? क्या मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, क्या मेरे अंदर वो अर्जुन जैसा वो है, या मैं कृष्ण जैसा हूँ जो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, क्या मैं उसको ला पा रहा हूँ? तो यही होता है, अगर तुम उसको पढ़ते हो ना तो वो अंदर आ जाता है पूरा का पूरा। अब एक और चीज़, जिसने भगवत गीता और ये इसमें कृष्ण और ये वो है ना, जिसने ये लिखी है ना, उसने कृष्ण का जीवन भी जिया है, ठीक है, और उसने अर्जुन का जीवन भी जिया है, मतलब कि एक्सपीरियंस करा है कि वो इंसान कैसा था, और अर्जुन का जीवन भी जिया है, 2, ठीक है। अब वो किस की बातें कर रहा है ना, उसका भी जीवन जिया है, तभी वो भगवत गीता पूरी लिखी गई है, ध्यान रखना। वेद पुराण जिस इंसान ने लिखे हैं ना, उसने उस शक्तियों को एक्सपीरियंस करा है कि शरीर के अंदर किसी मंत्र जाप कोई लिखा है ना, किसी मंत्र लिखा है, तो उसने उस मंत्र को बोल बोल के 1000 बार गलत हुआ, ओके, 1,00,000 बार बोला गलत हो गया, कुछ अलग शक्ति आ रही है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओम लगाओ, फिर आगे चैंटिंग में शिवाय लगाओ, या देवी का मंत्र लगाओ, या क्लीम लगाओ, या ये चीज़ें क्या है, ये उन्होंने 1000 बार बोलो, लाख लगते हैं ना, 1,00,000 1,50,000 लगते हैं मंत्रों करने में, वो एक्सपीरियंस करा है अपने जीवन में, उसके बाद उन्होंने लिखा है, उसके बाद वो अभी तक चलते आ रहे हैं। जैसे क्या बोलते हैं उसका, ओम भूर्भुवः स्वहा दे, वो अपना गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, ये सब के सब अपना पूरा जीवन दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें, मैं उन चीज़ों पर विश्वास करता हूँ कि आप पुराणों वेद इन पे वो रखो, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन अपने जीवन से, अपने पात्रों से सीखो, क्योंकि जिन्होंने ये लिखा है ना, वो भी आपके और मेरे जैसा शरीर ही था, उनके भी 2 हाथ थे, 2 पाँव थे, हाँ, एक दिल था, फेफड़ा, ये सब एक हमारी तरह सांस लेते थे, लेकिन थोड़ा एक्टिविटी कम थी उस टाइम पे, क्यों, लफड़े कम थे, चिंताएं ज़्यादा नहीं थी, और थोड़ा सा इतना ध्यान करना। अभी क्या है, अभी बिजली का बिल देना है, घर का किराया देना है, काम करने पैसा करना है, पानी पीने के लिए पैसा चाहिए हमें, क्यों। तो ये चीज़, हाँ, दूसरी चीज़ भाई देखो, ज़माना हो चुका है मॉडर्न, बहुत हाई लेवल पहुँच चुके हो, ठीक है। अब मैं तो ये सलाह देता हूँ कि यार ज़्यादा वो मत करो, फॉलो मत करो उनको जो पीछे जो लिखे गए हैं, क्योंकि क्या है, अब टाइम चेंज हो गया है, लोग चेंज हो गए हैं, मेंटालिटी चेंज हो गई है, ठीक है। जो कृष्ण और महाभारत युद्ध और अर्जुन वो क्या थे, जो भी इतने हाई लेवल के लोग थे ना, अब उसके बाद एक लेवल आ चुका था कि क्या बोलते हैं, तुलसीदास और, ठीक है, महावीर, बुद्धा, उसके बाद फिर एक लेवल कृष्णमूर्ति, ओशो, ये वो, ठीक है। पहले आता था हमारे पास यमराज, वो आ गए लेने के लिए, अब वो यमराज नहीं आते। कई लोग बोलते हैं अब तो पता ही नहीं, अब तो लाइट में चले आते हैं, अभी लाइट में भी नहीं आते। अब तो क्या हो गया, आपके कर्म ऐसे हैं, आपकी आत्मा ही घूम रही है, ठीक है। अब क्योंकि हम एक जैसे लोग हैं, सारे के सारे हम तो एक जैसे हैं, ठीक है, मतलब कि सबको पैसा चाहिए, सबको खुशी चाहिए, सबको प्रतिष्ठा चाहिए, तो क्या है, अब हम एक ही रेस में हैं। अब हमें वो नहीं है, अब हमें उसकी प्राप्ति की, अब तो 1-2%, पता नहीं 1-2% भी है कि नहीं है जो बचे हैं, जो इसके चक्कर में। तो क्या है, आत्मा का कोई लेवल है, कोई जिंदा हो रहा है, अच्छा मैं मर गया हूँ, चल मैं वहाँ पैदा हो गया, मैं मर गया हूँ, मुझे पता। अब ऊपर जाने का हिसाब किताब नहीं, नर्क वर्ग, अब यहीं पर है सब कुछ, नर्क स्वर्ग ठीक है। क्योंकि क्या है, मैंने कि दुख से मरा हूँ, तो वो दुख लेके चल भाई आजा, ये तेरा दुख सेम इसके पास है, तू यहाँ पर पैदा हो जा। तो अब यहीं पर ही चल रहा है, कुछ ही आत्मा है जो ऊपर जा रही है भाई। तो ठीक है, ध्यान रखना, आपको यमराज उमराज नहीं, AI का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया ऊपर वालों ने भी, ठीक है, चल भाई आजा तो चेंजेस चलते रहेंगे, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब यमराज नहीं आएगा आपके कर्मों का हिसाब किताब लेने, तूने इसके साथ बुरा करा, इसके अच्छा करा था, अभी करेंटली मिलने वाला हिसाब किताब चल रहा है आजकल तो चलो भाई, छोटा सा ये वीडियो है, पता नहीं कुछ अल्ले ना पल्ले बोल देता हूँ यार, जो मुंह में आता है, ठीक है, ऐसा लगा बोल दिया वीडियो ना, हफ्ते में तो एक दिन बनाता हूँ, थोड़ा टाइम पास पे, अच्छा लगे तो वैसे लाइक कर देना यार। हो भोलेनाथ की हो देवी पा त्रिपुरा सुंदरी, तेरी सदा ही जय।